Hello students, I am Anupma Bajpayee from JPS Noida. Today I will be teaching you a chapter, Supply and the Law of Supply. First of all, we will discussing about what is supply. Supply refers to the quantity of a commodity which producers or sellers are willing to produce and offer for a sale at a particular price in a given market at a particular period of time. There are three main important aspects of the supply are: supply is a desired quantity, supply is always explained with reference to price, and time during which it is offered for a sale. Supply schedule and a supply curve. Supply schedule shows a tabular presentation of law of supply. It represents the different quantities of a product that a seller is willing to sell at different price levels of that product. The graphical presentation of supply schedule is called supply curve. Supply schedule and supply curve are of two types: individual supply schedule and individual supply curve, and a market supply schedule and market supply curve. Individual supply schedule and individual supply curve, it refers to a supply schedule that represents the different quantities of a product supplied by an individual seller at different prices. Here, the price of a milk per liter in rupees and in the quantity supplied 1000 per day in a liters. आप जैसे शेड्यूल में देख रहे हैं, जो बॉक्स है इसे शेड्यूल कहते हैं. बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि 10 रुपीज़ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो है 10 लीटर्स, 10,000 लीटर्स कह सकते हैं आप. और जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है. इसी को हमने जब कर्व में दिखाया तो ओ एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी शो हो रही है, ओ वाई एक्सेस पे प्राइस. तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है. The supply curve is showing a straight line and an upward slope. This implies that the supply of a product increases with increase in the price of a product. Next is market supply schedule and market supply curve. It refers to a supply schedule that represents the different quantities of a product that all the suppliers in the market are willing to supply at different prices. जितने भी सब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि ए बी सी ये सब इंडिविजुअल्स हैं. जब मैं इनकी सप्लाई को ऐड करूँगी तो वो क्या बन जाएगी, मार्केट सप्लाई. जैसे 100 रुपीज़ पे मार्केट में सप्लाई ए कितना कर रहा है 750, बी कितना कर रहा है 500 और सी कितना कर रहा है फिर 450. तो इन दिनों का सम अप करके, इन दिनों को सम करके जब निकलेगा हमारी मार्केट सप्लाई कितनी निकलेगी, 750 प्लस 500 प्लस 450. इसके बाद 200 रुपीज़ पे 800 ए सप्लाई कर रहा है, ए सप्लायर जो है वो 800 कर रही है, बी सप्लायर जो है वो 650 और सी जो है 500. तो उनका सम क्या बना, मार्केट सप्लाई उस प्रोडक्ट की कितनी हो रही है 1950. 300 रुपीज़ पे इसी तरीके से 900 ए सप्लाई कर रहा है, बी 750 और सी 650. तो उसकी टोटल सप्लाई मार्केट सप्लाई कितनी निकलेगी 2300. और 400 रुपीज़ पे इसी तरीके से हम मार्केट सप्लाई को निकालते हैं. कैसे, सम ऑफ द इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो आपकी सप्लाई निकल आई और इसमें भी सप्लाई का आपका अपवर्ड बनेगा. क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस आपके इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी मार्केट में इंक्रीज होगी. सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. इक्वेशनली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर एंड एफ जी पी एफ टी ई एक्स एंड जी पी, वेयर द एस एक्स इज द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, पी एक्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पी आर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इट मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड एन एफ नंबर ऑफ फर्म्स, जी गोल ऑफ अ फर्म, पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, उस प्रोडक्ट को बनाने में, उनके जो प्राइस हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि उस मार्केट की सप्लाई कम होगी या ज़्यादा होगी. टी टेक्नोलॉजी, ई एक्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस एंड जी पी गवर्नमेंट पॉलिसी. तो फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी.
There is a direct relationship between the price of a commodity and its quantity supplied. When price increases, supply also increases because it motivates the firm to supply more in order to get more profit. When price decreases, similar quantity will be supplied as profit decreases. Next, PR, that is price of related goods. Producer always have the tendency of the shifting from the production of one commodity to another commodity. If the prices of other commodities increases, especially substitute goods, producers will find it more profitable to produce that commodity by reducing the production of the existing commodity. For example, एक example भी दिया हुआ है. Suppose the seller of a tea noticed that the price of a coffee increases, they may reduce the amount of resources devoted to the selling of a tea in favor of coffee. Next is number of a firm. Market supply of a commodity depends upon the number of the firms in the market. Increases the number of a firm implies increases in the market supply. It means कि अगर किसी प्रोडक्ट को, अगर मान लीजिए कि टी प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, मार्केट में टी की सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी. यानी नंबर ऑफ फर्म्स जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा होंगी उसकी मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा होगी. और इसी के उल्टे कि अगर नंबर ऑफ फर्म्स ही उस प्रोडक्ट को बनाने वाली फर्म्स ही बहुत कम होगी तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई भी मार्केट में कम होगी. Next is goal of a firm. If the goal of the firm is to maximize profit, more quantity of a commodity will be offered at a higher price. यानी कि अगर हमारी फर्म का ही मोटिव क्या होगा कि उसे प्रॉफिट कमाना है, तो वो हाई प्राइस पे क्या करेगा, क्वांटिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जिससे कि उसको क्या हो, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो. ऑन द अदर हैंड, इफ द गोल ऑफ अ फर्म इज टू मैक्सिमाइज सेल, मोर विल बी सप्लाइड इवन एट द सेम प्राइस. और अगर उसका केवल मोटिव क्या होगा फर्म का हमारा कि हमारी सेल ज़्यादा बढ़े, तो एक फिक्स्ड प्राइस पे भी वो क्या करता रहेगा, वो प्राइस को वो सप्लाई को इंक्रीज करता रहेगा. इसके बाद प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. Supply of a commodity is also affected by the price of a factors used for the production of a commodity. If the factor price decreases, cost of production also reduces. Accordingly, more of the commodity is supplied as its existing price. Conversely, if the factor price increases, cost of production also increases. In such a situation, less of the commodity is supplied at its existing price. Next is change in technology. Change in technology also affects supply of the commodity. Improvement in the technique of production reduces cost of the production. Consequently, more of the quantity is supplied as its existing price. Next is expected future price. If the producer expects price of the commodity is to rise in near future, current supply of the commodity will reduce. इट मीन्स कि अगर किसी प्रोडक्ट के हमें फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा मिलने होंगे तो मैं क्या करूँगी, उस प्रोडक्ट की सप्लाई को फ्यूचर में करूँगी जिससे कि उसके प्राइस जो हो मुझे ज़्यादा मिले, तो वो उस प्रोडक्ट को मैं क्या कर दूँगी, स्टॉक में रख लूँगी. इफ़ ऑन द अदर हैंड फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्सपेक्टेड, और अगर मुझे लगेगा कि फ्यूचर में इसकी डिमांड कम हो जाएगी या इसके प्राइस कम हो जाएंगे, तो मुझे क्या लगेगा कि मैं उस प्रोडक्ट की सप्लाई आज ही करके जो भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है उसको मैं अवेल कर लूँ. Then next is government policy. Taxation and subsidy policy of the government affects the market supply of the commodity. Increase in taxation tends to reduce supply. On the other hand, subsidies tend to increase supply of the commodity. Government की policy भी product की supply पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है, बैन करना चाहती है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी के हिसाब से पॉलिसी बना देती है, यानी कि हैवी टैक्सेशन इम्पोज कर देती है जिससे कि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाए और मार्केट में उसकी सप्लाई भी क्या हो, कम हो जाए. या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट क्या सोचती है कि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन मार्केट में इस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए या इस प्रोडक्ट की सप्लाई होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, तो उस पर सब्सिडीज़ भी दे देती है. नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. Law of supply. Law of supply states that other things remaining the same, the quantity of any commodity that firms will produce and offer for a sale rises with rise in price and falls with the fall in price. Higher the price, higher level the quantity supplied, and lower the price, smaller will be the quantity supplied. It means there is a direct relationship between the
price and the quantity supplied. Other things remaining the same means determinants other than own price such as technology, goals of the firm, government policy, price of related goods, etc. should not change. Then the law of supply and their schedule and diagram. Here the price of the rice increases and the quantity supplied is also increases. SS is upward from the left to right. कर्व में आप देखिए सप्लाई कर्व आपका क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है. और जैसे जैसे प्राइस कैसे इंक्रीज हो रहे हैं 10 to 11 12 हुए, वैसे वैसे क्वांटिटी आप देखिए 5 6 7 8 9 10 11 इंक्रीज हो रही है. यानी प्राइस के साथ साथ जैसे जैसे राइस के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी जो है वो मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है. कर्व में एसएस आपका अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप. पॉजिटिव मीन्स जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज हो रही है. As price rises, quantity supplied also rises. Here the assumptions of the law of supply. There is no change in the price of the factor of production. There is no change in the technique of production. यानी टेक्निक भी कोई चेंज नहीं होनी चाहिए. जो प्राइस फैक्टर प्रोडक्शन आप यूज़ कर रहे हैं उन फैक्टर्स के प्राइस भी नहीं इंक्रीज होने चाहिए. कोई चेंज नहीं होना चाहिए. देर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ अ फर्म. यानी फर्म का जो गोल है अगर उसने प्रॉफिट मोटिव बना रखा है तो वही होना चाहिए, सेल के लिए नहीं होना चाहिए. तो इट मीन्स देर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ अ फर्म. देर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स and production do not expect change in the price of the commodity in near future. यानी expect फ्यूचर में भी उस चीज़ के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज होने की कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए. In the next slide there is exception of the law of the supply. The law of supply does not apply strictly to agriculture product whose supply is governed by natural factors. If due to natural calamities there is a fall in the production of wheat, then its supply will not increases, however high the price may be. Supply of goods having social distinction will remain limited even if their price tends to rise. Seller may be willing to sell more units of a perishable commodity at lower price. There is a next slide. Change in quantity supplied or extension and contraction of supply or a movement along the curve. देखिए सप्लाई में बहुत तरीके से चेंज होते हैं. तो उसमें अगर सप्लाई में जो चेंज हो रहा है वो केवल उसके प्राइस पे डिपेंड है. यानी जितने भी हमने डिटरमिनेंट्स लिखे पीएक्स पीवाई जीपी एनएफ जिसने भी, तो अगर आपकी सप्लाई केवल आपके प्राइस से अफेक्टेड है, अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, तो जो मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व का, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, वो आपका एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. यानी कि अगर अपवर्ड मूवमेंट होता है यानी प्राइस आपके इंक्रीज होते हैं और आपकी सप्लाई भी उसी हिसाब से इंक्रीज होती है तो वो आपकी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होगी. और जब आपकी प्राइस कम होंगे और उसी हिसाब से आपकी सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो वो आपकी क्या होगी, कंट्रैक्शन. तो देखिए इधर डायग्राम में देखिए प्राइस आपके इंक्रीज होके P to P1 हो रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी भी कितनी हो रही है, इंक्रीज होके Q to Q1. अगर हम मूवमेंट वाइज देखें तो अपवर्ड मूवमेंट है फ्रॉम A to B. It is also called expansion of supply. एंड नेक्स्ट आप देखिए जब आपके प्राइस डिक्रीज हो गए यानी P से P2 हो गए तो आपकी क्वांटिटी भी कम होके Q से Q2 हो गई. और ये जो मूवमेंट है आपका डाउनवर्ड है फ्रॉम A to C, ये आपका क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. सो देयर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस. राइज इन इट्स प्राइस इट मीन्स इसमें केवल प्राइस आपका देखिए इफेक्ट हो रहा है उस प्रोडक्ट का प्राइस. is called extension of supply, and decrease in quantity supplied due to fall in its price it's called contraction in supply. अब इसमें आया चेंज इन सप्लाई और इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई. इसमें आपके प्राइस देखिए फिक्स्ड है, इसमें अदर फैक्टर्स आपके इफेक्ट करते हैं. यानी कि जितने भी गोल ऑफ अ फर्म, नंबर ऑफ फर्म्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सपेक्टेड प्राइस इन द फ्यूचर, इसीलिए इसमें प्राइस देखिए फिक्स्ड है, प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है. रिलेटेड गुड्स के प्राइस का इफेक्ट पड़ेगा लेकिन अपने उस प्रोडक्ट के ओन प्राइस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें प्राइस फिक्स्ड है. और आपके जो मूवमेंट हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट की प्राइस तो फिक्स्ड है लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और अगर इसी तरीके से आप सोचिए कि एक्सपेक्टेड प्राइस अगर फ्यूचर में अगर हमें पता चल जाए तो उस हिसाब से हम उसकी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. तो जब मूवमेंट जो सप्लाई का है वो क्या है कि राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड होगा.
राइटवर्ड कब होगा? जब उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी प्राइस फिक्स होने के बाद, और लेफ्टवर्ड कब होगा? जब उसकी सप्लाई होगी डिक्रीज। Increase in supply occurs when more is supplied at the existing price, while decrease in supply occurs when less is supplied at the existing price, while increase in supply causes a forward shift. Forward shift means rightward shift in supply curve, and decrease in supply causes a backward shift. Backward shift means leftward shift in supply curve. So thank you, और होप है आपको इस चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।